फ्रॉम आरपीएम एग्री नॉलेज। आज हम सब्जेक्ट प्रिंसिपल्स ऑफ सीड टेक्नोलॉजी के अंतर्गत कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लाए हैं, उसको हम कवर करने वाले हैं, जो कि आपके जिस भी यूनिवर्सिटी में ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं वो उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसके अलावा जो भी एग्रीकल्चर रिलेटेड कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। इसमें पहला क्वेश्चन दिया गया है, न्यूक्लियस सीड की आनुवांशिक शुद्धता होती है, यानी जो न्यूक्लियस सीड होता है उसकी जेनेटिक प्योरिटी क्या होती है। तो इसमें ऑप्शन दिए गए हैं 98%, 97%, 100% और 99%। तो जो न्यूक्लियस सीड होता है उसकी आनुवांशिक शुद्धता होती है नियर अबाउट 100%। तो इसमें ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। और ये जो न्यूक्लियस सीड होता है ये इनिशियल सीड होता है, प्रारंभिक बीज होता है किसी भी इम्प्रूव्ड वैरायटी का। और ये जो सीड होता है वो काफ़ी लिमिटेड क्वांटिटी में अवेलेबल होता है, और इसको जो ओरिजिन होती है वो प्लांट ब्रीडर स्वयं रिसर्च जो इंस्टीट्यूट होते हैं वहाँ पर डायरेक्ट ही तैयार करता है, ठीक है। और इसमें प्योरिटी की बात करें, जो जेनेटिक प्योरिटी, तो 100%। इसमें विकल्प आपका 3 सही होगा। इसके बाद अगला दिया गया है क्वेश्चन, न्यूक्लियस सीड की संतति है। न्यूक्लियस सीड की जो प्रोजनी होती है इसमें ऑप्शन है फाउंडेशन सीड, सर्टिफाइड सीड, रजिस्टर्ड सीड और ब्रीडर सीड। तो जो न्यूक्लियस सीड की प्रोजनी होती है वो होती है, न्यूक्लियस सीड के बाद ब्रीडर सीड तैयार किया जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका 4 सही होगा, ब्रीडर सीड। ब्रीडर सीड जो होता है ये भी प्लांट ब्रीडर के द्वारा जो सुपरविज़न होता है उसमें काफ़ी सख्त सुपरविज़न के तहत इसको भी रिसर्च इंस्टीट्यूट में तैयार किया जाता है। और इसका यूज फिर हम अगला जो सीड की कैटेगरी है फाउंडेशन सीड, उसके लिए हम यूज करते हैं। इसमें लगभग जो जेनेटिक प्योरिटी और फिजिकल प्योरिटी होती है वो लगभग न्यूक्लियस सीड के ही समान होती है। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया है, ब्रीडर सीड का कलर टैग है। ब्रीडर सीड का जो कलर टैग होता है इसके लिए 4 ऑप्शन है, वाइट, ब्लू, पर्पल, गोल्डन, येलो। तो जो ब्रीडर सीड का कलर टैग होता है वो होता है गोल्डन येलो, या फिर इसको हम पफ के नाम से भी जानते हैं इस कलर को। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया है, न्यूक्लियस सीड का कलर टैग है। जो न्यूक्लियस सीड का कलर टैग होता के लिए इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, वाइट, ब्लू, पर्पल, नो सीड कलर। तो यहाँ पर जो न्यूक्लियस सीड होता है इसमें कोई कलर नहीं होता, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 सही होगा, नो सीड कलर। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया है, फाउंडेशन सीड किस प्रकार के बीज की संतति है। जो फाउंडेशन सीड होते हैं वो किस प्रकार की संतति हो, तो ब्रीडर के बाद फाउंडेशन सीड तैयार किया जाता है, उसके बाद की जो प्रोजनी होती। तो यहाँ पर आपका जो ब्रीडर ऑप्शन दिए गए हैं यहाँ पर न्यूक्लियस सीड, सर्टिफाइड सीड, रजिस्टर्ड सीड और ब्रीडर सीड। तो यहाँ पर ब्रीडर सीड ऑप्शन दिया गया है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 सही होगा, ब्रीडर सीड। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया है, फाउंडेशन सीड का कलर टैग है। तो जो फाउंडेशन सीड का कलर टैग होता है उसके लिए 4 ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, वाइट, ब्लू, पर्पल और गोल्डन येलो। तो जो फाउंडेशन सीड होता है उसका कलर टैग होता है वाइट। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 सही होगा, वाइट कलर। और जो फाउंडेशन सीड होता है इसको मदर सीड के नाम से भी जानते हैं, और ये रजिस्टर्ड सीड और सर्टिफाइड सीड के लिए सोर्स का कार्य करता है। और इसमें इसको इस प्रकार के जो सीड्स होते हैं वो जो अगले रजिस्टर्ड और सर्टिफाइड सीड को तैयार करने के लिए इनका प्रयोग करते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया है, आधारी बीज का प्रमुखतया उत्पादन किया जाता है। तो आधारी बीज का प्रमुखतया उत्पादन हम कहाँ पर करते हैं, उसके लिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं, नेशनल सीड कॉर्पोरेशन, फार्मर्स के द्वारा, या प्राइवेट सेक्टर एग्रीकल्चर फार्म, जो निजी प्राइवेट कृषि फार्म होते हैं वहाँ पर, या ऑल ऑफ द अबव, या सभी जगह पर, जो यहाँ पर जितने ऑप्शन आपके दिए गए हैं। तो इसमें जो प्रमुखतया से आधारी बीज का उत्पादन किया जाता है वो नेशनल सीड कॉर्पोरेशन है वहाँ पर किया जाता है।
तो इसमें ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। इसके अलावा भी जो गवर्नमेंट्स फार्म होते हैं वहाँ पर और जो एक्सपेरिमेंट स्टेशन होते हैं, इसके अलावा जो एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज़ होती हैं वहाँ पर इनको तैयार किया जाता है, जो कि रिसर्च साइंटिस्ट होते हैं उनके सुपरविज़न में ही इसको हम तैयार करते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया है, आधारी बीज की निम्नतम आनुवंशिक शुद्धता होती है। जो आधारी बीज होते हैं उनकी आनुवंशिक शुद्धता कितनी होती है मिनिमम? तो इसमें इसके लिए ऑप्शन दिए गए हैं 99%, 98% और 97% और 95%। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसकी जो निम्नतम आनुवंशिक शुद्धता या जेनेटिक प्योरिटी होती है वो 99% होती है। 99 से लगभग 99.9% तक मानी जाती है कि प्योर होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया, आधारी बीज की भौतिक शुद्धता अनिवार्य है। यानी जो आधारी बीज फाउंडेशन सीड्स होता है उसके लिए जो फिजिकल प्योरिटी परमिसिबल है वो, उसके लिए 4 ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं 99%, 98%, 97%, 95%। तो जो इसके लिए आधारी बीज की भौतिक शुद्धता के लिए जो अनिवार्य होना चाहिए, तो इस यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 आपका सही होगा 98%, ये ऑप्शन सही है। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया है, रजिस्टर्ड सीड का कलर टैग है। जो रजिस्टर्ड सीड होता है उसका कलर टैग क्या होता है? तो उसके लिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं। वाइट पहला ऑप्शन है, दूसरा है ब्लू, तीसरा है पर्पल और चौथा है गोल्डन येलो। तो रजिस्टर्ड सीड का कलर टैग होता है पर्पल, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। और जो रजिस्टर्ड सीड होते हैं वो फाउंडेशन सीड के द्वारा तैयार किए जाते हैं। इसके अलावा जो इसको स्वयं भी रजिस्टर्ड सीड उसके बाद तैयार कर लिए जाते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया है, सर्टिफाइड सीड का कलर टैग है। जो सर्टिफाइड सीड होता है उसके कलर टैग के लिए 4 ऑप्शन है, वाइट, ब्लू, पर्पल, गोल्डन येलो। तो जो सर्टिफाइड सीड का कलर टैग होता है वो होता है ब्लू, यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 सही है। और जो रजिस्टर्ड सर्टिफाइड सीड होता है वो रजिस्टर्ड सीड की प्रोजनी होता है, या तो फाउंडेशन सीड की होता है या स्वयं तैयार कर लिया जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया है, संकर किस्मों में सर्टिफाइड सीड की आनुवंशिक शुद्धता होती है। तो जो संकर बीज होता है उसकी आनुवंशिक शुद्धता होती है, उसके लिए 4 ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं 95%, 97%, 98% और 99%। तो यहाँ पर 95% पहला विकल्प यहाँ पर सही होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया है, संकर प्रमाणित कपास के बीज की आनुवंशिक शुद्धता होती है। जो संकर प्रमाणित या सर्टिफाइड कॉटन के सीड्स होते हैं उसकी जेनेटिक प्योरिटी कितनी होनी चाहिए? तो उसके लिए ऑप्शन है 90%, 95%, 98% और 96%। तो हाइब्रिड में ये थोड़ा कम हो जाता है, तो यहाँ पर 99% ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पर सही होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया है, ऐसे बीज जिनको निम्न तापमान और नमी पर, यानी निम्न तापमान हो और निम्न वहाँ पर मॉइस्चर हो, लंबे समय तक भंडारित किया जा सकता है, कहलाते हैं। ऐसे बीज को हम क्या कह सकते हैं? जो कि कम तापमान और कम नमी में लंबे समय तक हम उसको भंडारित रख सकते हैं बिना उसके जो जीवन क्षमता को नष्ट किए हुए। तो इसमें ऑप्शन दिए गए हैं, पहला है रिकैल्सिट्रेंट सीड, ऑर्थोडॉक्स सीड, बोथ A and 1 and 2, मतलब दोनों इसमें, या नॉन ऑफ दिस में कोई नहीं। इसमें यहाँ पर 4 विकल्प हैं। तो इसमें जो ऐसे बीजों को हम ऑर्थोडॉक्स सीड्स कहते हैं, जो कि लंबे समय तक कहीं पर भी हम इसको तापमान अगर कम रहता है और नमी भी कम रहती तो उसको हम लंबे समय तक रख सकते हैं। इसमें आपके जो सीरियल्स और बीन्स के सीड्स आते हैं वो सब इसी के अंतर्गत आ जाते हैं, ऑर्थोडॉक्स सीड के अंतर्गत। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया है, ऐसे बीज जो निम्न तापमान और निम्न नमी पर लंबे समय तक भंडारित नहीं किए जा सकते हैं, कहलाते हैं। इसके लिए भी यहाँ पर 4 ऑप्शन है, रिकैल्सिट्रेंट सीड, ऑर्थोडॉक्स सीड, बोथ फर्स्ट एंड 2, नॉन ऑफ दिस। तो ऐसे बीज जिनको हम
निम्न तापमान हो और निम्न नमी हो तो लंबे समय तक हम भंडारित नहीं कर सकते हैं। ऐसे सीडों को हम बोलते हैं रिकैल्सिट्रेंट सीड्स। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। इसमें जो मॉइस्चर लेवल है अगर 12 से 14 डिग्री प्रतिशत से अगर हम नीचे लाते हैं तो ऐसे सीडों की जो वाइबिलिटी होती है वो डिक्रीज होने लगती है, नष्ट होने लगती है। और इसमें अधिकतर आपके मैंगो और कोकोनट सीड्स आते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया है ग्रोडेक्स टेस्ट है। जो ग्रोडेक्स टेस्ट है वो किस चीज़ के लिए किया जाता है? तो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं सीड जर्मिनेशन इंडिकेटर के लिए, सीड वाइबिलिटी के लिए, रियल वैल्यू ऑफ सीड या नॉन ऑफ दिस। तो जो ग्रोडेक्स टेस्ट होता है वो सीड जर्मिनेशन इंडिकेटर के लिए किया जाता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट सही होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया है जेनेटिक प्योरिटी फॉर सर्टिफिकेशन ऑफ सोयाबीन। जो जेनेटिक प्योरिटी होती है, आनुवांशिक शुद्धता होती है इस सोयाबीन के प्रमाणीकरण के लिए वो कितनी होनी चाहिए? तो यहाँ पर आप ऑप्शन दिए गए हैं 93%, 97%, 99%, 95%। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर 2 है 97%, ये विकल्प यहाँ पर सही होगा। इसके अलावा जूट में भी 97% होनी चाहिए। इसके अलावा जो कुसुम आपकी फसल्स होती हैं उसके लिए भी इतना होना चाहिए। कैरेट जो गाजर होती है इसमें 95% होनी चाहिए, कैरेट के लिए है। इसके अलावा जो ग्राउंड नट होता है, ग्राउंड नट मूंगफली में 96% होना चाहिए लगभग। और मेज है, मक्का है, भिंडी है, इसके लिए लगभग 99%। मेज और जो भिंडी है उसके लिए 99% जेनेटिक प्योरिटी होनी चाहिए सर्टिफिकेशन के लिए। इसके अलावा जो ऑल क्रॉप्स होती हैं मोस्टली आती हैं वो उसके लिए 98% होनी चाहिए। तो यहाँ पर सभी परसेंटेज को थोड़ा ध्यान में रखना होगा क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया है डार्मेंसीन पैडी कैन बी ब्रोकन बाई। जो धान में डार्मेंसी है उसको हम सुषुप्तावस्था है किस प्रकार से नष्ट कर सकते हैं? तो इसके लिए ऑप्शन दिया गया है HNO3, KNO3, बोथ 1 and 2 थायोयूरिया। तो पैडी में आपका इसके यहाँ पर जो पैडी में सीड डार्मेंसी को हम ब्रेक करते हैं उसमें SNO3 और KNO3 दोनों का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 आपका सही होगा। अगर हम सॉल्यूशन की बात करें तो इसका सॉल्यूशन KNO3 का हम 0.5% बनाते हैं और 16 हावर्स के लिए बीज को हम उसी के अंदर डाल देते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें HNO3 की तो यहाँ पर 0.1% इसका हम सॉल्यूशन बनाते हैं और लगभग 16 हावर्स के लिए इसमें भी हम सीड को रख देते हैं, जिससे क्या होता है जो पैडी की डार्मेंसी होती है वो ब्रेक हो जाती है। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया है डार्मेंसी इन पोटैटो कैन बी ब्रोकन बाई। मतलब आलू में डार्मेंसी को ब्रेक करने के लिए किसका यूज़ करते हैं? तो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं HNO3, KNO3, बोथ 1 and 2 थायोयूरिया। तो पोटैटो के लिए डार्मेंसी को ब्रेक करने के लिए थायोयूरिया का प्रयोग करते हैं। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगभग पूछा जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया है विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स इज़ यूज्ड फॉर द टेस्टिंग और ऑफ वाइबिलिटी ऑफ सीड। मतलब किसी भी सीड की वाइबिलिटी को टेस्ट करने के लिए हम किस मेथड का प्रयोग करते हैं? इसमें ऑप्शन दिए गए हैं टेट्राजोलियम क्लोराइड, एम्ब्रियो कल्चर मेथड, इंडोकार्माइन मेथड, पोटेशियम परमैंगनेट मेथड। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही होगा, टेट्राजोलियम क्लोराइड का प्रयोग किया जाता है। टेट्राजोलियम क्लोराइड का लगभग 0.5 से 2% डिफरेंट जो सीड्स होते हैं उसके लिए अलग अलग बनाई जाती हैं। इतने के बीच हम सॉल्यूशन बनाते हैं और उसमें हम सीड को रख देते हैं। अगर सीड वहाँ पर ब्राइट रेड चमकीला लाल रंग अगर देता है तो उस सीड में वाइबिलिटी होती है, जीवन क्षमता होती है उसके अंदर, और उसमें जो भ्रूण होता है वो भी थोड़ा डार्क
कलर प्रोड्यूस करता है। अगर वो बीज मृत होता है तो वहाँ पर उस सीड में कोई भी चेंजेस नहीं आते हैं। तो इसके लिए टेट्राजोलियम क्लोराइड का यूज किया जाता है किसी भी सीड की वाइबिलिटी को चेक करने के लिए। तो ये था हमारा आज का वीडियो। कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।